हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गेम ऑफ कोड। और मेरा नाम है श्रीकांत। मुझे है टोटल 16+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि हम सिस्टम डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं यूट्यूब, नेटफ्लिक्स जैसे वेब एप्लीकेशंस। जनरली आपको सिस्टम डिज़ाइन के इंटरव्यू में 45 मिनट्स टू 1 आवर मिलेगा। आपको इसी बीच रिक्वायरमेंट समझ के उसे इम्प्लीमेंट करना होता है। हम क्या करेंगे, मैं आपको कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बताऊंगा जो आप फॉलो करके कोई भी एप्लीकेशन का सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिस्टम डिजाइन ऑफ यूट्यूब एंड नेटफ्लिक्स लाइक एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले हमें इंटरव्यूअर से फंक्शनल रिक्वायरमेंट समझनी है। जो हमारी रिक्वायरमेंट में हमें वीडियो सर्च करना है, वीडियो को अपलोड करने का ऑप्शन देना है, वीडियो को प्ले करने का ऑप्शन देना है, वीडियो को लाइक और कमेंट करने का ऑप्शन देना है। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स है इसको फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। फिर होती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पर हमें कैप थ्योरम को समझना जरूरी है। तो कैप थ्योरम में हम क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी अवेलेबिलिटी के बीच में चुनते हैं कि हमें इस एप्लीकेशन के लिए क्या जरूरी है। एंड अगर आपने मेरा सिस्टम डिजाइन का कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो नहीं देखा है तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो देखें, फिर इसे समझिए, क्योंकि मैंने वहां पर एंड टू एंड पूरा बेसिक से लेके कितने कंपोनेंट्स होते हैं सिस्टम डिजाइन के लिए और क्या थ्योरम क्या होता है, काफी चीजें एक्सप्लेन की हुई है। तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक बार वो जरूर देखिएगा। मैं लिंक यहाँ पर डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। आप वो वीडियो के बाद डेफिनेटली सिस्टम डिजाइन को मास्टर कर जाएंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। फिर है कैपेसिटी एस्टिमेशन। फिर हमें समझना है कि हमें स्टोरेज कितना लगेगा हमारी रिक्वायरमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए, क्वेरी पर सेकंड क्या इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी वो हमें समझना होगा। फिर है डीबी डिजाइन। तो बेस्ड ऑन जो हमारी रिक्वायरमेंट है हमें डेटाबेस स्कीमा डिजाइन करने होंगे, टेबल्स बनाने होंगे। वो भी हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है या फिर रॉ डेटा है। उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें सीक्वल डेटाबेस चाहिए या नो सीक्वल चाहिए। फिर है एपीआई डिजाइन। तो जो भी हमारा डेटा हमें बैकएंड से फेच करके लाना है उसके लिए एपीआई लगती है। तो हम एपीआई डिजाइन करेंगे सो दैट वो टेबल से डेटा लाके फ्रंट एंड को दे सके। फिर है हाई लेवल डिजाइन। फिर हम सारी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है उसको हम एक ब्लूप्रिंट और हाई लेवल डिजाइन बनाएंगे। फिर है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर एसपीओएफ। तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा जो हाई लेवल डिजाइन है उसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्या क्या हो सकता है, हम उसको एड्रेस करेंगे और उसे फिक्स करेंगे। फिर हम उस सिस्टम डिजाइन को, हमारा जो हाई लेवल डिजाइन है उसको हम स्केल करेंगे टू सपोर्ट मिलियंस और बिलियंस ऑफ यूजर्स। तो ये जो 8 सीक्वेंस है ये आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इसी सीक्वेंस में आपको आपकी रिक्वायरमेंट एग्जीक्यूट करनी है और इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। तो मैंने कहा था कि यहाँ पर हमें जो जो फीचर्स चाहिए इम्प्लीमेंट करने हैं उसके बारे में हम नोट डाउन करेंगे। पहला है सर्च वीडियो, फिर है अपलोड वीडियो, फिर है प्ले वीडियो, और क्या फीचर लगेगा हमें, लाइक एंड कमेंट का। फिर हमें लगेगा रिकमेंडेशन बिल्ड करने का, क्योंकि जब भी यूज़र को होम पेज में आएगा तो उसको कुछ सजेस्टेड वीडियो में दिखते हैं, वो हम बिल्ड करेंगे रिकमेंडेशन फीचर्स में। तो ये 5 चीज़ें हैं जो हमें एज अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट डालनी है। अब बात करते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की। तो नॉन फंक्शनल में मैंने कहा था कि यहाँ पर कैप थ्योरम हमें कंसिडर करना होगा। तो कैप थ्योरम में हमें क्या क्या चाहिए, तो ये है वीडियो प्ले करने का एप्लीकेशन। तो यहाँ पर लेटेंसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लो लेटेंसी ज़रूरी है ताकि हम फास्टर एप्लीकेशन और फास्टर वीडियो प्ले कर सकें। अब दूसरा है अवेलेबिलिटी ओवर कंसिस्टेंसी, क्योंकि अवेलेबिलिटी, वीडियो अवेलेबल हो, ये ज़्यादा मैटर करता है रादर कि कंसिस्टेंटली सबके लिए एक साथ अवेलेबल हो। राइट, तो हो सकता है किसी यूज़र को 1 मिनट बाद दिखे कोई रीजन में, बट आइडिया इसकी अवेलेबिलिटी इस सिनारियो में हमें ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करेंगे हम कैपेसिटी एस्टिमेशन की। लेकिन मैं ये कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी चीट शीट लिख देता हूँ ताकि आप उसको रेफर करके अपने कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो 10⁻³ होता है इसको 1 KB से राउंड ऑफ कर देते हैं और इसको 1000 में रखते हैं, एंड 10⁻⁶ इसको राउंड ऑफ करते हैं हम 1 MB से, और इसको देंगे हम, कितना होता है 10⁻⁶, मिलियंस। एंड देन 10⁻⁹ कितना हुआ, 1 GB। ये हो गया बिलियंस, मिलियन, 1 हुआ ना, तो ये मिलियन और बिलियन। फिर 10⁻12 विल इक्वलेंट टू 1 TB, 1 ट्रिलियन 2। फिर हो गया 10⁻15 विच कम्स टू 1 पेटाबाइट, उसको हम कहेंगे क्वाड्रिलियन। ये चीट शीट हमेशा याद रखना। ये मैंने क्यों बताया मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। अब कैलकुलेट करते हैं, क्वेरी पर सेकंड करना है, फिर स्टोरेज करेंगे कितना चाहिए हमें स्टोरेज पर ईयर, एंड फिर हमें कैलकुलेट करना है बैंडविड्थ।
कितनी लगेगी, ठीक है, सर्वर साइड में। अब कैलकुलेट करते हैं QPS। इंटरव्यूअर ने डेटा दिया है जैसे 100 मिलियन, ठीक है, जो कि ऑन एन एवरेज 2 वीडियो कम से कम देखते हैं, व्यू 2 वीडियोस पर डे। तो हमारी QPS क्या हुई, 100। अब मिलियन को कैसे लिखेंगे देखना, ऊपर मैंने बताया था 10⁻⁶, फिर है कितने, 2 वीडियो तो देखते ही हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। तो डेज को हम कैसे लिखेंगे, एक डे में होता है 24 घंटे, फिर 60 मिनट्स होते हैं हर घंटे, एंड होते हैं 60 सेकेंड हर मिनट में। तो ये हमें मिल गया सेकेंड। अब क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब क्या, उससे पहले ना मैं ना इसको राउंड ऑफ और कर देता हूँ, 10⁻⁶। तो इसको 200 कर देते हैं। ये हो गई क्वेरी डिवाइडेड बाई, अब 24 × 60 × 60 होता है अराउंड 86,400 समथिंग। तो 86,400 इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू 1 लाख। सिंस हम एक रफ एस्टिमेट बना रहे हैं तो आपको एक्यूरेट वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप उतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करें। तो रफ हम राउंड ऑफ कर देते हैं 1 लाख पे, विच कम्स टू 1 लाख मतलब कितना हुआ, 10⁻⁵, ठीक है, क्योंकि 5 जीरो होते हैं तो वो हो गया बराबर। कितना हुआ ये हुआ 2000, डिवाइड कर देंगे तो 2000 क्वेरी पर सेकेंड, ये मिल गया आपको QPS, ठीक है। अब बात करेंगे हम स्टोरेज की। तो स्टोरेज जैसे 10% ऑफ टोटल यूजर्स हैं वो वीडियो अपलोड करते हैं, ऐसा हमें इंटरव्यूअर ने बताया है। तो हम क्या करेंगे, 10% ऑफ 100 मिलियन कितना हुआ, ये हो गया 10 मिलियन, ठीक है। 10 मिलियन यूजर्स अपलोड 2 वीडियोस पर मंथ ले लेते हैं, एंड हर वीडियो का साइज है 5 GB, और ये पर मंथ है तो हमें पर ईयर का चाहिए, तो इंटू 12 करना होगा, राइट। तो अब ये कितना हुआ, 10⁻⁶, सॉरी, इंटू 10⁻⁶, 2 वीडियो 5 GB साइज, 5 इंटू GB कितना होता है अपना यहाँ पर कैलकुलेशन के हिसाब से, 10⁻9, 10⁻9 इंटू 12 महीने के लिए कितना हुआ स्टोरेज, ये आता है अराउंड 10 इंटू 10 100 इंटू 10⁻15 12। हमारा स्टोरेज कितना हुआ टोटल, 100 इंटू 12 कितना हुआ 1200, और 10⁻15 को कैसे लिख सकते हैं, 1 पेटाबाइट इंटू पेटाबाइट, सीधा डाल दो। तो इतना स्टोरेज हमें लगेगा ईयर का, स्टोरेज पर ईयर। नेक्स्ट इज बैंडविड्थ एस्टिमेशन। तो हमारी जो क्वेरी है वो है 2000 QPS, ठीक है, और हमारा एक वीडियो का साइज है 5 GB, लेकिन हम एक साथ नेटवर्क में तो भेजेंगे नहीं, हम इसे स्मॉल स्मॉल चंक में डिवाइड करेंगे। तो अभी के लिए अप्रॉक्सीमेटली कंसिडर करते हैं कि हम चंक जो है वो 1 MB का बना के पैकेट बाय पैकेट भेजेंगे। तो ये कितना हुआ, 2 इंटू 10⁻³ इंटू 1 MB क्या था अपने कैलकुलेशन के हिसाब से, 10⁻6 ये हुआ 2 इंटू 10⁻9, 2 GB पर सेकेंड का बैंडविड्थ हमें चाहिए, राइट। देखिए ये 10 टू द पावर कितना बनेगा, ये 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9 क्या है अपना, GB है, ठीक है। तो ये बैंडविड्थ हमें चाहिए 2 Gbps, राइट। चलो अब नेक्स्ट है हमारा DB डिज़ाइन पे। सबसे पहले हमें बनाना है यूज़र टेबल। सो सबसे पहले यूज़र ID प्राइमरी की होगी, ठीक है। फिर होगा फर्स्ट नेम लिख देते हैं, फर्स्ट नेम स्ट्रिंग, लास्ट नेम स्ट्रिंग, फिर ईमेल स्ट्रिंग, फिर क्रिएटेड डेट ले लेते हैं, क्रिएटेड डेट, ये लिखेंगे डेट टाइम स्टैम्प, यहाँ पर है लास्ट लॉगिन, यहाँ पर भी डेट टाइम स्टैम्प हम ले लेंगे। फिर नेक्स्ट है वीडियो मेटाडेटा टेबल, क्योंकि हम सबसे पहले कोई भी एक आइकन टाइप इमेज देखते हैं जहाँ पर वीडियो का टाइटल होता है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, इमेज होती है ना, तो हम उसे कहते हैं मेटा डेटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम देखो वीडियो तो हमें कोई ब्लॉब स्टोरेज में सेव करना पड़ेगा, जैसे कोई फाइल स्टोरेज हो गया या फिर अमेजोन का S3 बकेट हो गया, तो वहाँ पर हमें स्टोर करके उसका जो URL है वो एज अ वैल्यू हमें यूज़ करना पड़ेगा इन अ टेबल। अब वीडियो के इसमें एक इंसर्ट कर देते हैं टेबल। तो सबसे पहले क्या लगेगा हमें, वीडियो ID लगेगी, है ना, जो कि प्राइमरी की होगी, स्ट्रिंग टाइप की। वीडियो किसने अपलोड किया है तो उसका यूज़र ID लगेगा, ये होगी फॉरेन की क्योंकि ये दूसरे टेबल की है। फिर हमें लगेगा वीडियो का टाइटल, फिर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, है ना, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, फिर लगेगा हमें वीडियो क्रिएशन डेट, तो ये डेट टाइम स्टैम्प ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा वीडियो मेटा डेटा। नेक्स्ट इज वीडियो URL टेबल, ठीक है। यह टेबल हमें क्यों चाहिए, अब जो भी
वीडियो हम स्टोर करेंगे वो वीडियो चंक में जाके स्टोर होगा, राइट। तो कोई भी अगर यूनिक एक वीडियो का मुझे एक पार्ट लेना है तो मुझे 3 इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। एक होगा वीडियो का आईडी क्या है, फिर चाहिए होगा कि कौन-सा पार्ट है उसका आईडी, और फिर चाहिए होगा कि फॉर्मेट क्या है ना? कौन से फॉर्मेट की है। जैसे वीडियो आईडी तो फॉरेन की हो गई ऊपर वाले टेबल की, फिर पार्ट आईडी होगा कोई नंबर सीक्वेंस, जैसे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, जो हम 1 एमबी में डिवाइड करेंगे। फॉर्मेट में आएगा जैसे MP3 है ना? एचटी। तो ये जो फॉर्मेट है, अब ये तीनों मिलके ना इस टेबल की प्राइमरी की बनाएँगे, क्योंकि ये हमें एक यूनिक पैकेट जो है, वीडियो का पैकेट, वो सिग्निफाई करने में मदद करते हैं। यहाँ चाहिए तो क्रिएशन डेट डाल दो। सो इतनी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब नेक्स्ट है रिकमेंडेशन टेबल। तो रिकमेंडेशन तो हम सर्च हिस्ट्री से करेंगे, तो सर्च हिस्ट्री टेबल ज़्यादा बेटर है, जहाँ पर हम यूज़र की हिस्ट्री मेंटेन करेंगे। सर्च हिस्ट्री में सबसे पहले देखना है कि यूज़र का आईडी क्या है जो सर्च परफॉर्म कर रहा है, उसकी वीडियो आईडी, फिर 4 ये होगा डबल नंबर, हमें चाहिए वो 4, ताकि हो सकता है यूज़र क्लिक करके तुरंत बाउंस बैक कर रहा हो। अगर वो ज़्यादा टाइम और कितना टाइम स्पेंड कर रहा है वीडियो में, उसके हिसाब से रिकमेंडेशन बिल्ड करना ज़्यादा लॉजिकल है, तो हम वो भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये 3 काफ़ी है सर्च हिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट टेबल है हमारा लाइक। इसके लिए लगेगा हमें कौन से यूज़र ने लाइक किया है, कौन से वीडियो पे लाइक किया है, डेट टाइम स्टैम्प ले लेते हैं कब लाइक किया है। तो ये 3 काफ़ी हो जाएगा। अब एक और टेबल रह गया हमारा कमेंट। कौन से वीडियो पे कमेंट किया है, किस यूज़र ने कमेंट किया है, कमेंट डिस्क्रिप्शन क्या कमेंट किया है, और क्रिएशन डेट। तो हमारा डेटाबेस स्कीमा रेडी है। अब डिज़ाइन करेंगे एपीआई। पहला है व्यू सर्विस, जहाँ पर ये लेगा वीडियो आईडी, जहाँ पर भी वो क्लिक करेगा ये होना चाहिए गेट मेथड, क्योंकि हम डेटा लेके आ रहे हैं, और रिटर्न्स वीडियो यूआरएल पार्ट आईडी, है ना? जो भी पार्ट का यूआरएल है वो रिटर्न करते रहेगा 1 बाय 1। फिर है हमारी अपलोड सर्विस, वीडियो अपलोड सर्विस। अब यहाँ पर हमें चाहिए फाइल, और ये होगा पोस्ट, ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग सक्सेस और फेलियर। ठीक है, फिर थर्ड है सर्च वीडियो। ठीक है, ये होगा टेक्स्ट, सर्च टेक्स्ट, ये होगा गेट, रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ वीडियोस। फिर है रिकमेंडेशन, गेट रिकमेंडेशन, जो होम पेज में दिखेंगी। बस हम रिटर्न करेंगे टॉप 50 लिस्ट ऑफ वीडियोस, जो भी उसके रेलेवेंट में होगी। फिर है अपडेट हिस्ट्री टेबल, अपडेट हिस्ट्री सर्विस लगेगी ताकि हम रिकमेंडेशन बिल्ड कर सकें। तो ये इसमें लगेगा हमें क्या, यूज़र आईडी, वीडियो आईडी, फिर स्टार्ट टाइम, स्टॉप टाइम जहाँ पर इसने छोड़ दिया वीडियो, ताकि हम वॉच आवर कैलकुलेट कर सकें। ये कुछ नहीं रिटर्न करेगा, बस इतना ही है। फिर एक और अपडेट लाइक, अपडेट लाइक, इसमें चाहिए होगा हमें यूज़र आईडी, वीडियो आईडी। फिर एक और सर्विस चाहिए होगी हमें अपडेट कमेंट, इसमें भी हमें चाहिए होगा यूज़र आईडी, वीडियो आईडी, रिटर्न सक्सेस फेलियर, और ये अपडेट कर रहा है तो पोस्ट में से मेथड होगा। सिमिलरली ये भी पोस्ट मेथड होगा, रिटर्न सक्सेस फेल, राइट। तो ये एपीआईज हमें लगेगी। अब हम क्या करते हैं, हाई लेवल डिज़ाइन पे चलते हैं। जो हमारी व्यू सर्विस है, यहाँ पर हम ना एक और लेंगे डिवाइस टाइप, क्योंकि अगर वो मोबाइल में है तो उस फॉर्मेट का हम वीडियो दिखाएंगे, अगर वो टैब में है तो उस फॉर्मेट का दिखाएंगे, और अगर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में हो तो उस रेजोल्यूशन का हम वीडियो दिखाएंगे। इसीलिए हम ये एज इनपुट पैरामीटर रख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक एक्टर ले लेते हैं। ठीक है, अब अपनी सर्विसेज से लिखते हैं। अपलोड सर्विस, ये क्या करेगा, ये एक फाइल को स्टोर करेगा एक ब्लॉब स्टोरेज में, जैसे अभी के लिए S3 बकेट समझ लेते हैं। और फिर नेक्स्ट सर्विस क्या है हमारी, व्यू सर्विस। ठीक है, फिर नेक्स्ट सर्विस क्या है हमारी, एंड सर्च सर्विस, जहाँ पर हम वीडियो को सर्च करेंगे। फिर है नेक्स्ट लाइक कमेंट सर्विस। अब कमेंट अपडेट करेगा कमेंट डीबी पे, लाइक अपडेट करेगा लाइक डीबी पे। अपलोड सर्विस है, ये क्या करेगी कि इसको जो वीडियो यहाँ सेव है उसको प्रोसेस करना होगा हमें। तो सबसे पहले ये कॉल करेगी, वीडियो को स्प्लिट करना होगा हमें, फिर उसके बाद कॉपीराइट चेक करेंगे, फिर उसको फॉर्मेट करेंगे और दूसरे ब्लॉक स्टोरेज में डालेंगे। तो यहाँ पर स्प्लिट सर्विस होनी चाहिए कोई, जो जाएगी फिर कॉपीराइट चेक, फिर जाएगी ये यहाँ पर, ये फॉर्मेट होगी फॉर्मेट सर्विस, और इस फॉर्मेट को हम सेव करेंगे डीबी में। तो ये होगा एक और S3 बकेट जहाँ पर फॉर्मेटेड डीबी वीडियोस रहेंगे। ठीक है, अब जैसे ये अपडेट करेगा इसके बाद ये कॉल करेगा एक सर्विस, मेटा डेटा सर्विस।
और यहाँ पर ये अपना मेटा डेटा DB अपडेट करेगा विथ वैल्यूज़। तो मेटा डेटा DB यहाँ अपडेट करेगा। एट द सेम टाइम ये जो URL है वो सेव करेगा एक वीडियो URL DB में जो हमने बनाया था। अब व्यू सर्विस क्या करेगी, व्यू सर्विस यहाँ से वीडियो URL लाएगी, फिर जो URL आएगा वो फिर यहाँ से उठा लेगी, राइट। ये हो गया अपना व्यू भी डिज़ाइन। अब सर्च सर्विस, सर्च के लिए क्या होगा, ये मेटा डेटा से लेके आएगा, लेकिन सर्च को हम क्विक बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक इलास्टिक सर्च डाल देंगे ताकि जो टेक्स्ट बेस्ड सर्चिंग है वो थोड़ी स्पीड हो जाए, है ना। और यहाँ पर बैच जॉब लगा देंगे ताकि ये जो इंडेक्स कर पाए टेक्स्ट को इसके अंदर पे, ये बैच जॉब से हो जाएगा और सर्च हो जाएगा। जब भी सर्च करें तो हमें एक और DB अपडेट करना होगा, सर्च हिस्ट्री DB, ठीक है। अब ये क्या होगा, रिकमेंडेशन बिल्ड करेगा, तो हमें एक सर्विस भी चाहिए, रिकमेंडेशन सर्विस बनानी है। इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, जहाँ से होम पेज बनेगा उसके रिकमेंडेशन के साथ। ये हिस्ट्री टेबल से ना डायरेक्ट रीड नहीं करेगा, हम क्या करेंगे, ये रिकमेंडेशन DB से रीड करेगा। रिकमेंडेशन से कैसे रीड करेगा, ये हिस्ट्री टेबल से रीड करेगा और बैच जॉब यूज़ करके रिकमेंडेशन बिल्ड करेगा, फिर ये रिकमेंडेशन रीड करेगा अपना यूज़र, राइट। तो हमने आई थिंक बेस तो बना लिया है, जहाँ सारी सर्विसेज हमारी डिज़ाइन हो चुकी हैं। इसको थोड़ा फॉल्ट टॉलरेंट बनाते हैं, सारी सर्विसेज को स्केल करते हैं, इसके मल्टीपल इंस्टेंस बना देते हैं ताकि अगर कोई एक इंस्टेंस फेल भी हो जाए तो दूसरी सर्विस पे वो चले जाए। सिमिलरली DB को स्केल करना होगा, है ना, ताकि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ना बने। DB भी स्केल हो गया। अब हमें ट्रैफिक मैनेज करना होगा अगर मिलियंस और बिलियंस के लिए, तो लोड बैलेंसर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर लोड बैलेंसर डाल देंगे एक, ताकि सारी रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर के थ्रू जाए। अब इसको भी हम मल्टीपल लोड बैलेंसर यहाँ डाल देंगे ताकि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर अवॉइड कर सके। उसको स्केल किया। अब हमें देखना है कि हम कौन कौन से असिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर। तो जो अपलोड सर्विस है ये असिंक परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर मैसेजिंग क्यू जैसे काफका और RabbitMQ है वैसी क्यू यहाँ पर डाल देंगे। सिमिलरली इसे भी असिंक कर सकते हैं, ये सारे ऑपरेशन असिंक में जा सकते हैं। और हिस्ट्री टेबल पे भी असिंक में ही जा सकता है, हमें रिस्पॉन्स की वेट करने की ज़रूरत नहीं है सर्च हिस्ट्री में डेटा अपडेट करने की। ये भी असिंक में जा सकता है, मेटा डेटा सर्विस को कॉल। फिर अब हम क्या कर सकते हैं, हम देखते हैं कि DB से कॉल कैसे इंप्रूव करें। तो कैश ऐड करेंगे थोड़ा, जैसे सर्च सर्विस के यहाँ पर कैश लगना है, फिर कैश लगेगा अपने को व्यू सर्विस में, है ना। यहाँ URL कैश कर सकते हैं। CDN भी लगेगा हमें, यहाँ CDN जो भी पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ के वीडियो हैं तो वो हम CDN में रखेंगे। CDN वीडियो URL नहीं, S3 बकेट से रीड करेगा, राइट। CDN हो गया, कैश डाल दिया हमने। फिर रिकमेंडेशन को भी कैश करना होगा हमें, रिकमेंडेशन भी कैश कर दिया। कैश हो गया, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हमने एड्रेस किया, स्केल कर दिया मिलियन और बिलियन यूज़र के लिए मल्टीपल इंस्टेंस बना के, इसका रह गया है। तो आई थिंक दैट्स इट गाइस। आई थिंक हमने सारी चीज़ें हैंडल कर ली हैं, सारी सर्विसेज लिख ली हैं, DB से डेटा कंज्यूम कर लिया है, कैश क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमने डाल दिया है, फिर CDN पे भी पॉपुलर वीडियोस रख दिए हैं, और कहीं कहीं पर असिंक्रोनस कॉल करती हैं ताकि हम वेट ना करें हमारी थ्रेड्स। तो दिस इज़ हाउ यू डिज़ाइन अ यूट्यूब और नेटफ्लिक्स लाइक एप्लीकेशन।